आज का देखिए प्रेस वार्ता थी अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। उसमें विभिन्न साथी आए हुए हैं, दानी प्रजापति जी, विजय चौधरी जी, मैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, हुमायूं अंसारी साहब, हमारे संतोष भाई महतो जी, उधर से नीतू सिंह निषाद जी, मनोज निषाद जी, ये सभी लोगों ने मिल करके, और एक सुरेश निषाद जी थे भी चले गए, ये सभी लोगों ने मिल करके वह 2 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। पहला मुद्दा था कि विगत 6 फरवरी 2024 को मैं राजद की तरफ से उच्च सदन का सदस्य था और मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सदस्यता समाप्त करने का सीधा संबंध था कि मैं और हम अपने साथियों के साथ जिस आंदोलन में पिछले 8 वर्षों से लगे हुए हैं कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियां तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करने सहित अन्य जो 5 सूत्री मांगे थी उसके लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। उस पर हम लोगों ने कई कार्यक्रम चलाया, रथ यात्रा किया, पद यात्रा किया और सम्मेलन किया। उसको लेकर के हमारे पार्टी के मुखिया को या पार्टी के नेता को नागवार गुजरा और तब उन्होंने उस हथियार को इस्तेमाल किया और अपने सभापति को धमका करके इस तरह का नोटिस भिजवाया। और नोटिस भिजवाया तो नोटिस में कहीं पर मैं दल बदल का कानून के अंतर्गत नहीं आता था। उसके पहले दल की सदस्यता मेरी जाती, तब जाकर के सदस्य की सदस्यता जाती, लेकिन सदन की सदस्यता चली गई और अभी दल के सदस्य मैं बना हुआ हूँ। मतलब कहीं ना कहीं दल सदस्यता चली गई। अभी आप देखे होंगे विधानसभा में कि जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से राजद के 3 विधायक जो है व्हीप का उल्लंघन करते हुए और दिन के उजाले में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि उनकी आगामी 1-1.5 वर्षों तक भी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन मैंने तो दल का नहीं कहीं विरोध नहीं किया, व्हीप का विरोध नहीं किया और ना ही कहीं कोई दल बदला, कोई दल का सदस्य ने कोई फ्लोर टेस्ट किया। इसलिए दल की सदस्यता जिस तरह से प्रजातंत्र का माखौल उड़ाया गया, लोकतंत्र के साथ घृणित मजाक किया गया है, उसको न्याय के लिए मैं तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन जिस आरोप को लगा करके मेरी सदस्यता समाप्त की गई उस पर मेरा स्पष्ट कहना है कि ऐसा अगर सदस्यता एक बार नहीं 1 दर्जन बार भी अगर सदस्यता समाप्त होगी तो मैं अपने सवालों से पीछे नहीं हटूंगा। जिन सवालों को लेकर के हम लोगों ने बढ़ा है, आंदोलनरत हैं, उन सवालों पर आगे भी मैं इसी तरह से मुखर रहूंगा, बल्कि और दोगुना और चौगुना उत्साह से उस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। दूसरी बात थी कि इसी लड़ाई को अब समय नज़दीक आ रहा है। 8 वर्षों से हम लोग भी अब धैर्य खोते जा रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता को हम लोगों ने आंदोलित कर दिया है और आगामी जो चुनाव है 2024 का लोकसभा, 2025 का विधानसभा, उसके पहले अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग जो है किसी हद तक यानी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उसी के तहत 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान से हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे और उसमें अगर कोई कैजुअलिटी होगी, कोई घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। कि हम लोगों ने आज से नहीं 8 वर्षों से न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आप कान में कान धरे बैठे हुए हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, सरकार को चैलेंज है, पार्टियों को भी चैलेंज है, जो सरकार चला रहे हैं उनको कोई न कोई इसका समाधान निकालना चाहिए। और अगर समाधान समय रहते नहीं निकला तो खामियाजा भुगतने के लिए वो पार्टियां और सरकार तैयार रहे। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग का जो मांग है अति पिछड़ों का, तेली, तमोली, दांगी को जो है जो अति पिछड़ा समाज से श्रेणी से अलग करने की बात है, उसकी लड़ाई काफ़ी दिनों से रामबली चंद्रवंशी जी के अध्यक्षता में हम लोग बहुत दिन से याद से नहीं काफ़ी लंबे अर्से से लड़ाई चली आ रही है। इसमें जो है एक क्या किया गया कि इनके साथ राष्ट्रीय जनता दल का जो अलग एजेंडा हुआ है कि रामबली चंद्रवंशी साहब को जो विधान परिषद के सदस्यता से हटा दिया गया है, ये सरासर अतिथियों के साथ नाइंसाफी है और सरासर यह एकदम गला दबाने वाला जो मतलब नहीं होता, अपने अधिकार से वंचित करने के लिए अगर आवाज उठाएंगे तो आपको हम गला दबा देंगे, वो मतलब दमन नीति वाला ये कानून लागू किया गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसको सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विरोध करेंगे, इसलिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको। मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो देखा जाए तो
माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम और जोर शोर से मनाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेगा? देखिए, कर्पूरी जी के नाम को बेचा जा रहा है ना। जब अगर कर्पूरी अति पिछड़ों की बात करें तो अति पिछड़ों के मसीहा, गरीब, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज अगर कोई है और कोई बिहार में पैदा हुआ तो उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर था। कर्पूरी ठाकुर का आज भी जो है आवाज नहीं है। कर्पूरी ग्राम में जाइएगा तो कर्पूरी ठाकुर का आज भी अनुयायी लोग हैं। ऐसे ही भारत में नहीं दिया गया। ये वोट बैंक के लिए जो नीतीश जी हो या चाहे लालू या चाहे जो भी हो, वो केवल वोट बैंक की राजनीति की बात करती है। वो अति पिछड़ों के मूल सुविधाओं के लिए जो आपको सदन की बात होती है, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, उसकी बात कोई नहीं करता है। रोहिणी आयोग की बारे, रोहिणी जो आयोग है, रोहिणी की जो बात हो रही है, जो प्रकाशित करना है, इस पर आप क्या कहें? निश्चित रूप से रोहिणी आयोग का जो कमीशन का रिपोर्ट है वो तो लागू करना चाहिए सरकार को। ये तो हमारी मांगे है, हमारी कई भेद इसमें। नीतीश जी मांग करते थे पहले, लालू जी मांग करते थे, अब सत्ता में आ गए तो भूल जाते हैं। ये तो अति पिछड़ों के हक की बात है, उसको लागू कीजिए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनका अति पिछड़ों कल्याण की बात है, उसमें हम लोग उसके साथ हैं। सरकार वो चाहती ही नहीं है कि लागू हो जाए। हमारे अति पिछड़ों के लिए कोई सही नहीं है जो हमारे अति पिछड़ों की बात कर सके। अगर अति पिछड़ा की बात करता, आज बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, बनी है ना, पता लगा कि रेणु देवी बन रही है, सीएम बन रही है। फिर बाद में डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी, और पता लगा कि एक सम्राट चौधरी को बना दिया गया, एक विजय सिन्हा को बना दिया गया। अच्छा, और दोनों किस समाज से? कोई अति समाज से नहीं है। तो एक स्वर्ण समाज से आते हैं, उसमें समाज से आते आपका हैं। कहना है कि अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा किया जा रहा है? एकदम निश्चित होगा किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर पार्टी, जनता दल हो, बीजेपी हो, आरजेडी में कोई पार्टियां हो, कांग्रेस हो, सब अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी कर रही है। और हम लोग अति पिछड़ा का आवाज बन के उभरे हुए हैं। हम लोग अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। अति पिछड़ों के साथ एकदम कोई नहीं, कोई वोट बैंक राजनीति कर रहा है, कोई उसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या? हमारे लिए दरवाजा खोला जाए। जो 36% संख्या आप सर्वे करा रहे हैं साहब बिहार में, आप मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री तेजस्वी भी साथ में थे, आपका 36% अति पिछड़ा संख्या है और आप एक भी संख्या देने को तैयार नहीं है। कर्पूरी बाबू को क्या कर्पूरी बाबू को भारत रत्न नवाजा गया, इसके लिए धन्यवाद है भारत सरकार को। इसमें कहाँ सके? हमारे महापुरुष को अगर आप मानते हैं कि हम महापुरुष है, कब नवाजा गया ये साहब? कब नवाजा गया? तो ये सब लग रहा है कि वोट अति पिछड़ों की वोट की जो तब नवाजा गया। ये वोट की राजनीति हो रही है। आबादी आप संख्या के अनुपात देख लीजिए और कितना लोग संगठन रखे हुए हैं। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बैठे हुए हैं। क्या अति पिछड़ा को राष्ट्रीय नहीं बना सकते थे? जब ललन सिंह जो गाली दे रहा था, मुंह में दांत और पेट में दांत की बात कर रहे थे, जी, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रहा था। और जो अति पिछड़ा खून पसीना लगा कर वो आपको मुख्यमंत्री बना रहा है, उसको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते आप? आज भीम सिंह को राज्यसभा बीजेपी भेजा ना जी। भीम सिंह जदयू में थे कि नहीं थे? मिनिस्टर थे जी, नीतीश कुमार साथ थे, मैं भी जदयू में था उस समय। अच्छा, क्यों नहीं उनको बनाया? प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? भीम सिंह प्रोफेसर थे। हम लोग कई बार मांग ठाक गए। हम लोग नोनिया निषाद को उन्होंने अनुशंसा भी किया भारत सरकार को और लेकर रुकवा भी दिया। हमारी आवाजों को दबा दिया गया था। निश्चित रूप से ये तो वोट बैंक की राजनीति है। जब चुनाव आता है तो अतिपिछड़ों की बात की जाती है, उसके अलावा कोई मतलब है? अतिपिछड़ा छलावा है। निश्चित मुख्यमंत्री का विरोध हो रही है, हमारा सिस्टम का विरोध है। नहीं, उनका नीतीश कुमार से लड़ाई है, सरकार से लड़ाई है हमारी। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। वो है मुख्यमंत्री है तो लड़ाई है। आप हमारे हितों की बात नहीं करेंगे तो लड़ाई होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोगों के लिए कभी कार्य नहीं किया है? कौन काम करेंगे? यही तो हो रहा है कि आप 36% आपने सर्वे किया है और संगठन से लेकर सरकार तक देख लीजिए कितना परसेंट है। दो चार इक्का दुका मंत्री को छोड़ के देख लीजिए कौन है? कोई नहीं है। ये नाइंसाफी है, उसके खिलाफ आवाज जारी रहेगी। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार महतो नाम हुआ। मुद्दा है कि 28 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं जी, और सरकार को ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर अति पिछड़ा को उसके परसेंट के हिसाब से, उसकी आबादी के परसेंट के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली तो अति पिछड़ा अब आपको वोट बैंक की राजनीति नहीं करने देगा। क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जब तक आपके पास वोट है अति पिछड़ा का, तब तक आप सत्ता में हैं। जिस दिन आपका अति पिछड़ा का वोट बैंक बिगड़ा, आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए अति पिछड़ा बूम कर गया है। एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तहत दिल्ली में एक पॉलिटिकल एनालिसिस हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि 2024-25 में अति पिछड़ा बूम करेगा और अब अति पिछड़ा बूम कर गया है। और ये लगातार 2 अक्टूबर से पितोरिया से जो हम लोग ने पदयात्रा शुरू किया है, तब से जो भी कार्य हुआ है उस 2 अक्टूबर के बाद से ही जातीय जनगणना करवाई गई है। कर्पूरी जी को सम्मान देने गया है और हमारा जो 5 मांग है उसमें से कुछ काम को करवा रही है सरकार। उनको डर है कि सही में ये अति पिछड़ा अपने हक हुकूक की पर आ गया तो हमको वोट बैंक की राजनीति में जो हम अति पिछड़ा का यूज करते हैं, कर्पूरी जी का नाम को बेचने का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं कर्पूरी जी का नाम को, वो सब बंद हो जाएगा और हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी।
तो जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी तब तो मिलेगा। बिल्कुल होनी ही चाहिए। ये लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था में ये शुरू से कहा गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अब हमारी हिस्सेदारी 37% का है, तो अब हमारी हिस्सेदारी 37% करो। आपने जिस तरह से मेयर के चुनाव में ईबीसी को रखा था और मेयर के चुनाव में आपने नकली ईबीसी को डाल दिया। अच्छा। अब जैसे कि आपने तेली तमोली दांगी को जो खुद आपने पैदा किया, कर्पूरी जी का अति पिछड़ा तो वो है नहीं, वो तो नीतीश के पैदा किए हुए अति पिछड़ा जी, है। जी। जो नीतीश के पैदा किए हुए अति पिछड़ा है, उसको आप भागीदारी देते हैं ईबीसी के नाम पे। अच्छा। उनके हकदार वो थोड़ो थे तेली तमोली दांगी। हाँ। वो आखिर मेयर का जो 3 महिलाओं का सीट सुरक्षित हुआ ईबीसी का, उसमें आपने पटना का ही पिछले बार का मेयर का चुनाव सीता साहू बनी थी, वो किस आधार पे बनी थी? ये नीतीश के पैदा की हुई ना, अति पिछड़ा के आधार पे बनी। ये कर्पूरी जी के तो अति पिछड़ा नहीं है। आप अति पिछड़ा के साथ नाइंसाफी करते रहे हैं। नाइंसाफी बिल्कुल अति पिछड़ा के साथ जितना बदसलूकी नीतीश सरकार में हुई है, इतना कभी नहीं हुआ। तो आप इनका खुलकर विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध करेंगे। सरकार का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। नाम से भी नीतीश कुमार का हम लोग विरोध करते हैं। 2005 से हम लोग तो अपने, जिससे नीतीश को लोग आदर्श मानते हैं, हम लोग तो अपने आपस में बहनों में बैठ के बात करते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम कभी नीतीश कुमार मत रखना। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा है जो तुम्हारे ही बच्चों का हक हुकूक खा बैठा है और बांट दिया है तेली तमोली दांगी में। तो ये चीज का बहुत बड़ा बदलाव होना जरूरी है और ये बदलाव हो रहा है। नीतीश की सरकार 52% महिला की वोटिंग प्रतिशत से चलती है। पुरुषों की अपेक्षा नीतीश कुमार में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है। तो जो वोटिंग प्रतिशत आपने शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को भ्रमित करके लिया था, वो चीजें तो अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना आपने वो काम पूरा किया है और ना ही ये वोटिंग प्रतिशत आपको अब मिलने जा रहा है। जो 52% आप महिलाओं का वोटिंग लेकर सरकार चलाते हैं, वो वोट बैंक आपसे छीन जाएगी। जब अति पिछड़ा की 37% आबादी की महिलाएं जब उन्हें वोट देना बंद करेगी, तब उनकी सरकार हिलेगी, सत्ता हिलेगी और उनकी मार्केटिंग बनेगी। निशान अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महिला नेतृत्व कर